प्रियंका जी बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अभी मुझे नहीं पता उन्होंने प्रॉपर संन्यास लिया है नहीं लिया है, या फिर वो प्रीच कर रही हैं, वो किसी का रास्ता अपना के अगर कुछ अच्छा फैलाना चाह रही है। ऐसे बहुत लोगों को हम जानते हैं, जो किसी आप लोगों का भी तो यही काम है ना कि लोग अच्छे रास्ते पर आए, अगर वो कुछ गलत तो कर नहीं रही है, कुछ मिसलीड नहीं कर रही है, मिसगाइड नहीं कर रही है, तो इतना ज्यादा हमें उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल आई वांट टू से। ठीक है आचार्य जी, आपका जवाब इस पर, फिर जया भारती जी कुछ बोलना देखिए, चाह रही हैं। मैं दो तीन चीजों पर बात करूंगा। जो जो एक ये सोशल मीडिया वाला, अगर तो किसी प्रकार से अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर कोशिश की जा रही है कि हाँ मीडिया में अगर कोई वो ऐसा कोई कार्य कर रही है जिसके कारण उनको लग रहा है कि नहीं मुझे मीडिया में ज्यादा दिखना है या मुझे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, वो एक डिफरेंट विचार हो सकता है। फिर निश्चित रूप से वो पूरी तरह से पब्लिसिटी के लिए और अपने आप को फेमस करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, मेरी दृष्टि से किसी श्रृंगार पर मैं कोई उंगली उठाऊं वो बेहतर नहीं है। मैं उसका एक रीजन आपको बता रहा हूं। गोपियां प्रतिदिन श्रृंगार करती थी और अपने आप को बहुत सुंदर बनाती थी, और सुंदर बना करके वो घर के बाहर इसलिए खड़ी हो जाती थी कि जब मेरा कृष्ण यहां से गाय चराने निकलेगा, भागवत में बाकायदा वर्णन है, दसम स्कंद के अंतर्गत वर्णन है, मैं कथाओं में उस पर पूरी चर्चा करता हूं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत वो इसलिए खड़ी होती थी कि मेरा परमात्मा मुझे देखेगा। एक्चुअल में इस दुनिया में कोई पति नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखिएगा। शास्त्र के अकॉर्डिंग परमात्मा के अलावा कोई पति नहीं हो सकता है, और परमात्मा के लिए मुझे सजने का पूरा अधिकार है। मीरा जी एक बार आई थी वृंदावन के अंतर्गत, एक संत थे जो किसी महिला से मिलते ही नहीं थे। मुझे पता है भी मुझसे आप क्या क्वेश्चंस लेने वाले हैं, मैं इसलिए उसको पहले क्लियरिफाई करके ही चल रहा हूं। एक संत थे जो किसी महिला से मिलते नहीं थे। ओके, मीरा जी उनसे मिलने के लिए आई। जब मीरा जी मिलने के लिए आई तो उनके शिष्यों ने कहा कि एक महिला आपसे मिलने के लिए आई है। तो उन्होंने कहा कि उसको जाकर के बाहर बोल दो कि मैं किसी महिला से मिलता ही नहीं। मीरा मिलने आई है तो बोले बता दो किसी महिला से नहीं मिलता हूं। तो वापस उनके शिष्यों ने आकर के मीरा जी से कहा कि महाराज जी किसी महिला से नहीं मिलते हैं। तो मीरा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले आपके महाराज जी पुरुष हैं क्या? मेरे दृष्टि में तो कृष्ण के अलावा कोई पुरुष इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। और जैसे ही ये संदेश जाकर के उनके शिष्यों ने महाराज को बताया, वो वहां से दौड़ते हुए आए और आकर के मीरा जी के चरणों में गिर पड़े। ओके, मेरे दृष्टि से लेकिन हां, साध्वी का जो श्रृंगार है, भक्ति ही उसका वास्तविकता में श्रृंगार है। मैं उसके श्रृंगार पर, मैं उसकी सुंदरता पर, मैं बड़ा मीनाक्षी जी बड़ा क्लियर बता रहा हूं, परमात्मा ने अगर आपको सुंदरता दी है, आप अच्छा बोलती हैं, इसका तात्पर्य है कि ऑलरेडी भगवान का अंश आपके अंदर है, ऑलरेडी परमात्मा की कृपा आपके अंदर है। तो मैं किसी के श्रृंगार से, किसी के वस्त्र से मैं जनरली ये नहीं डिसाइड करूंगा कि हाँ वो फेक है या क्या है। लेकिन किसी को अपने सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाने की आवश्यकता है, यहां जरूर मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। और मैं संत का डेफिनेशन क्या होता है, साध्वी का डेफिनेशन क्या होता है, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है, मैं उस पर भी जरूर जानकारी देना चाहूंगा। यदि सोशल मीडिया पर कोई इस प्रकार की चर्चा की जा रही है जिससे समाज सनातन की तरफ बढ़ेगा, साधना की तरफ बढ़ेगा, उसको फायदा होगा, इट मीन्स कि वो सही किया जा रहा है। लेकिन यदि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट दिए जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं जिसका समाज से किसी लाभ का लेना देना नहीं है, तो फिर सीधे पहचान लेना चाहिए कि सिर्फ पाखंड है और भ्रम। बड़ा क्लियर बता। ठीक है, मैं इसमें एक सवाल जोड़ना चाहती हूँ मीनाक्षी, एक सवाल जोड़ना चाहती हूँ मैं। आपने बड़े सुंदर तरह से इसका वर्णन किया, जो मीरा जी का आपने यहाँ पर वर्णन किया, उनसे जुड़ी उस कथा का। देखिए, ये तो भक्ति का चरम भाव है। मतलब ये तो फिर मतलब इसको तो आप किसी दायरे में ही नहीं डाल सकते, ये भक्ति का चरम भाव है। और मेरे लिए तो फिर जो है वो भक्ति की स्टार्टिंग सीमा नहीं है जी। लेकिन मैं फिर यही कहना चाह रही थी कि अब जैसे अगर हम इनका उदाहरण, मैं नहीं चाहती कि हमारा आज का पूरा डिस्कशन किसी एक व्यक्ति विशेष पर आधारित रह जाए। हमारा भी ये प्रयास है कि जब हम महाकुंभ जैसी आयोजन पर हम बात कर रहे हैं तो वो किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ से एक ऐसी बात निकल कर जानी चाहिए कि जो लोग महाकुंभ जा रहे हैं उन्हें वहाँ किन से मिलना है, किन धर्म गुरुओं के चरणों में बैठना चाहिए, किन से ज्ञान की डिस्कशन करनी चाहिए, ताकि उनके आध्यात्मिक जीवन में एक प्रगति उनको मिले। इस यहाँ से कुछ मैसेजेस वो जरूर जाने चाहिए, और यही मकसद था आप सभी को आज इस पैनल पर बुलाने का भी। अब देखिए, भक्ति का सर्टिफिकेट हम किसी को नहीं दे सकते, हमें नहीं पता उस इंसान के भीतर क्या चल रहा है।
हालांकि इन्होंने ये कहा भी शायद कि मैं अभी उस, मेरे को साध्वी कहना ठीक नहीं है, आप लोग मुझे साध्वी मत कहिए, मैं अभी उस मार्ग पर चली हूँ, इस तरह की बात वो कह रही हैं। लेकिन ये बात जरूर, आपने कहा कि वस्त्रों की बात नहीं है, श्रृंगार की भी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आचार्य जी ये बात तो चिंता का विषय होना चाहिए कि अगर दर्शन नहीं, प्रदर्शन के लिए रुद्राक्ष गले में डाले जा रहे हैं, प्रदर्शन के लिए जो है त्रिपुंड माथे पर लगाया जा रहा है और वो त्रिशूल की मार्किंग के साथ में आप चल रहे हैं, तो कहीं पर तो किसी को रिकॉर्ड सेट स्ट्रेट करना पड़ेगा ना। मैं यहाँ पे जया भारती जी की बात को आगे लेकर आ रही हूँ कि आपने अगर भगवा धारण किया है, रुद्राक्ष धारण करने के नियम होते हैं, भगवा अगर आपने धारण किया है, हालांकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन इट, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती, आप लोग बेहतर जानते हैं उसे, लेकिन फिर एक आचरण और एक गरिमा और एक मर्यादा आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और शायद इसीलिए लोग आपत्ति जता रहे हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न। मीनाक्षी जी, सबसे पहले आपने बात किया कि लोग किससे मिलने के लिए जाएं। अगर कुंभ में जा रहे हैं तो एक्चुअल में लोग किससे मिलने के लिए जाएं और कैसे पहचाना जाए कि ये जो जिसने भगवा धारण कर रखा है या कोई भी वस्त्र धारण कर रखा है। मैं बड़ा क्लियरिटी से एक बात कहूंगा मीनाक्षी जी, किसी ने अगर ब्लैक पहन रखा है तो वो संत नहीं है, ये मैं क्लियर नहीं कहूंगा, क्योंकि भगवान कृष्ण को तो कहा ही जाता है, भगवान राम को भी कहा जाता है नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह विद्वाम भागम। अगर वो नीले हैं और सांवले हैं तो इन मर्यादाओं को तोड़ने के लिए भगवान ने जन्म लिया था। इस प्रकार की परिस्थिति, भाद्रपद को सब लोग बड़ा खराब मानते थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को जन्म लिया। वो एक अलग विषय, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आपने कहा कि जो लोग वहां जा रहे हैं वो किससे मिलें। ओके, वस्त्र कोई भी किसी प्रकार से पहन सकता है, मर्यादा फॉलो करना उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बट ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई आप ये वाले कपड़े नहीं पहन सकते। किसी अखाड़ा ने या किसी धार्मिक परिस्थिति में इस प्रकार की कोई क्राइटेरिया नहीं तय की गई है। लेकिन हां, शास्त्र ने क्राइटेरिया तय की है कि संत किस प्रकार का होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अंतर्गत ये लिखा है कि संत किस प्रकार का होना चाहिए। कहते हैं, कोमल चित दीनन परदाया, मन क्रम बच मम भगत अमाया। जिसका मन कोमल हो, सभी उसके लिए एक समान हो। ठीक है, मन कोमल हो और सभी एक समान हो। और किसमें? मन से भी भक्ति दिखनी चाहिए, क्रम से भी भक्ति दिखनी चाहिए। एक तो मन से भक्ति दिखनी चाहिए, कार्य से भक्ति देखनी चाहिए, और जो उसके विचार व्यवहार हैं उससे भक्ति दिखनी चाहिए। मैंने इसी डेफिनेशन को यहां निकालने के लिए कहा है। जिसको सोशल मीडिया पर डिफरेंट पोस्ट दे करके या डिफरेंट फोटो खिंचवा करके अगर पोस्ट करना है, इट मींस कि वो भक्ति नहीं हो सकता है। मेरी फोटो, मेरी पोस्ट, मेरा जो प्रदर्शन है वो सिर्फ परमात्मा के लिए होना चाहिए, समाज के लिए नहीं होना चाहिए। अगर वो समाज के लिए है तो मैं भक्त नहीं हूं।